पापी सुखी रहता है या पुण्य आत्मा। पाप और पुण्य का झगड़ा। एक बार पाप और पुण्य में झगड़ा हो गया। पाप बोला, मैं श्रेष्ठ हूं, दुनिया में अधिकतर लोग मेरी ही शरण में आते हैं, मेरी सत्ता को मानने वाले हमेशा फलते फूलते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, कम समय में बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं उनके पास हो जाती हैं, उन्हें कभी धन के लिए तरसना नहीं पड़ता, तरह तरह की चीजों का लोग उपभोग करते हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। पुण्य बोला, रे पाप, पूरी तरह से सुखी मनुष्य तो मुझे ही अपनाकर रहता है, तुझे पाकर तो लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को मारकर ही स्वयं को जीने की बात सोचते हैं, छल कपट चोरी हिंसा करके धनवान तो बन जाते हैं, पर वो धन उनके जीवन में महाभयानक दुख ला देता है और एक दिन वे मूल सहित नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। कभी वे सर्प और नेबला बनकर लड़ते थे, कभी वे चील और बाज बनकर लड़ते थे। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें बचाया और उनसे कहा कि देखो, आपस में लड़कर क्या फायदा, तुम लोग धरती लोक पर क्यों नहीं जाते, वहां जाओ और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, जो जीत जाए वही श्रेष्ठ है। दोस्तों, उन्होंने वैसा ही किया। पाप और पुण्य ने दो पक्षियों का रूप बनाया। पाप उल्लू बनकर और पुण्य हंस बनकर धरती पर आए और एक नगर में एक पेड़ पर दोनों रहने लगे। हंस ने एक पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को चुना और उल्लू ने एक धनवान सेठ को चुना, जो पाप का सहारा लेकर फलता फूलता जा रहा था। दोनों ने कहा, देखो, हम अपनी अपनी कृपा इन दोनों पर बरसाएंगे, फिर देखना कौन सुखी रहता है और कौन दुखी। मित्रों, पुण्य देवता पंडित श्याम रतन पर अपनी कृपा बरसाने लगे। पंडित जी बड़े ही सीधे सज्जन स्वभाव के थे। उनकी पत्नी शारदा भी बड़ी सादा रहन सहन वाली स्त्री थी। गांव में उनकी अच्छी साख थी, सब लोग उन्हें खूब मान सम्मान देते थे। पंडित जी रोजाना लोगों के घरों में पूजा पाठ कराने का काम करते थे, उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। उन पर कोई संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी पूजा पाठ में ही अपना समय बिताते थे। उधर वो धनराज नाम का सेठ बहुत बड़ा कंजूस था। वो लोगों को सूद पर पैसे देता था और उनसे अपने पैसे बड़ी कठोरता से वसूल भी लेता था। जो लोग समय पर उसका पैसा नहीं चुकाते थे, उनके घर और जमीन को छीन लेता था। एक दिन पंडित जी पर कुछ धन की तंगी आ गई, तो उन्होंने सेठ से कुछ पैसे उधार ले लिए, पर समय पर वे उसका पैसा नहीं लौटा पाए। इसी बात पर धनराज सेठ पंडित जी पर बुरी तरह बरस पड़ा। उसने पंडित जी को बहुत भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, सेठ ने बेचारे उन पंडित जी को उनके ही घर से निकाल दिया और उनके घर पर अपना कब्जा जमा लिया। बेचारे पंडित जी उस सेठ का भला क्या बिगाड़ पाते। मजबूर होकर भगवान की इच्छा समझकर वे गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन चौथ व्रत का त्योहार था। सबके घर मिठाइयां बनी। सेठ की पत्नी ने भी व्रत रखा था। सेठ ने पूजा पाठ के लिए उन्हीं पंडित जी को बुलवाया, किंतु उसने दक्षिणा के नाम पर कुछ जलेबी और 2 केले दे दिए। पंडित जी महाराज मुस्कुराकर दूसरे यजमानों के घर चले गए। इधर पंडिताइन ने भी व्रत रखा था। उन्होंने गुड़ और तिल के 4 लड्डू बनाए और अपना व्रत पूरा करके एक एक लड्डू का प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद सो गए। रात में दोनों को किसी के रोने कल्पने की आवाज सुनाई थी। आवाज सुनकर पंडित और पंडिताइन जाग गए। उन्होंने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठा हुआ बिलक बिलक कर रो रहा है। पूछने पर उसने बताया कि घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया है, कई दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला है। ये सुन पंडित और उनकी पत्नी का मन पिघल गया। वे बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में बुला लाए। उन्होंने उसकी खूब सेवा की। उसे खाने के लिए गुड़ के 2 जो लड्डू रखे थे उन्हें दे दिया। बूढ़ा आदमी प्रसाद का वो एक लड्डू खाने लगा तो वो लड्डू उसके हाथ से गिर गया। वो रोने लगा। पंडित जी को दया आ गई। उन्होंने दूसरा लड्डू भी उसे दे दिया और इस बार उन्होंने लड्डू तोड़ तोड़ कर अपने हाथ से खिलाया। फिर खाट पर आराम से सुला दिया। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी जाग गया। उठने के साथ ही वो बिलक बिलक कर रोने लगा। पंडित जी ने उसके रोने का कारण पूछा तो वो बोला कि मेरे पेट में महाभयानक दर्द हो रहा है। पंडित जी और उनकी पत्नी शारदा दोनों परेशान हो गए। उसका उन्होंने घरेलू उपचार किया
तो उस बूढ़े व्यक्ति को कुछ आराम मिला और वो सो गया। मित्रों, इस प्रकार जब सुबह हो गई, चिड़ियों की चहचहाहट से पंडित जी और पंडितायन की आंख खुली। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का हाल पूछने के लिए उसकी खाट की ओर देखा तो देखा कि खाट खाली थी, वहां कोई नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उसे देखकर वे चौंक गए, क्योंकि अब झोपड़ी के स्थान पर वहां पक्का घर बना था। वो घर बड़ा ही साफ सुथरा था। कमरे की दीवारों पर कीमती पोशाकें टंगी थी। खाट की जगह पलंग था। जहां गुड़ के लड्डू गिरे थे वहां हीरे मोतियों का ढेर लगा था। वहीं पास में गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। पंडित और पंडितायन दोनों ने गणेश जी की मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर उनके चरण छुए। दोनों ने समझ लिया कि ये सब कुछ गणेश जी की महिमा है। उसी दिन रात में धनराज सेठ के यहां भी एक अजीब घटना घटी। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर रोते कलपते पहुंचा। उसे भूख लगी हुई थी। उसने धनराज से भोजन मांगा, पर उसे धनराज की पत्नी ने खदेड़ कर भगा दिया। बूढ़ा आदमी वहां से अपमानित होकर चला आया। किसी को पता नहीं चला। उसी रात धनराज सेठ के घर में आग लग गई। उसका सब कुछ जलकर सुआहा हो गया। सेवा का भाव होने के कारण पंडित जी को सेवा का मेवा मिल गया। उधर धनराज के अच्छे दिन बुरे दिन में बदल गए। इधर पेड़ पर बैठा हंस बोला, हे पाप भाई उल्लू, तुम कितने ही बलवान हो जाओ, पर एक दिन तुम्हारा अस्तित्व मिट ही जाता है। और मैं कितना ही कमजोर हो जाऊं, फिर भी कोई मुझे मिटा नहीं सकता। यही मेरे सत्य की ताकत है। पाप अपना अंत स्वयं करता है और सत्य का कभी अंत होता ही नहीं है। जो लोग सत्य का आश्रय लेकर जीते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। और पापी व्यक्ति इस लोक में थोड़े दिन सुखी रहता है, उसके बाद इस लोक में भी उसका सर्वनाश हो जाता है और परलोक में उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी राय दीजिए कमेंट में, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।